सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उठा नहीं फोन, अभी नहा धोत होई। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट है किसको कितने दिन में आता है, क्योंकि हर बॉडी का जो सिचुएशन होता है, कार्य क्षमता, इम्यूनिटी अलग अलग होता है। किसी को क्रोनिक होता है, किसी को कुछ दिनों का होता है। तो जो समस्या क्रोनिक रहती है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उसको कवर करने में, ठीक करने में। अभी आज अमावस्या है, देखिए कैसा भीड़ है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए भीड़। तो अभी मैं भी अपनी दुकान पे हूँ। तो आप मेरे को देखिए मेडिसिन ड्रॉप किए 2 महीने से ज़्यादा हो गए। जो मेरे सिम्टम हैं अभी तक विड्रॉल नहीं हुए हैं। खुश रहता हूँ, काम करने का मन चलता है, एंजॉय करता हूँ। नहीं तो पहले की जो कंडीशन थी मेरी, एक तो सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, बस दिमाग मेरा चलता रहता था, उदास रहता था, काम करने का मन नहीं चलता था। कोई कस्टमर भी आता था तो वापस कर देता था। शरीर के अंदर कमजोरी, वीकनेस बहुत फील होती थी। एक भी एनर्जी नहीं महसूस होती थी मेरे को, ना तो भूख लगती थी। एक रोटी खा लिया, पूरा दिन मेरा पेट भरा रहता था, भारी भारी। बाहर का तो कुछ खाने का सोचता ही नहीं था, क्योंकि मन तो करता था खाऊं कैसे, क्योंकि जो पेट का जो डिस्टर्ब था मेरा, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पेट, और उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था मैं। एंजाइटी, शुरू से मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं थी, इससे मुझे पेट की समस्या थी। कब्ज, IBS-C था मेरे को। बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया हूँ भाई, मैं बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया हूँ। 2017 से लेकर के 2025 में भी मैं नागपुर गया था, अपना वहाँ जांच वाच करवाया था गैस्ट्रो से। मुझे रीजन पता करना था कि ये रीजन क्या है। इतनी सारी दवाई, अल्ट्रासाउंड करवाता था, कुछ नहीं निकलता था। जो अल्ट्रासाउंड करता था उसको दिखता था कि पेट के अंदर में गैस की समस्या है। अब वो गैस कहाँ से जनरेट हो रही है, ये रीजन नहीं पता चल पाता था। तो जब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते थे, थोड़ा सा दब जाता था, थोड़ा सा रिलैक्स होता था, बट क्योर का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपका प्रॉपर डिसीज़ के अनुसार प्रॉपर मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। तो मैं हर बार यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना गैस्ट्रो से कंसल्ट करें। फोटोकॉपी कर दो, मशीन चालू कर दो पाछे से। तो आप जाइए, पहले तो आप अपना गैस्ट्रो से चेकअप करवाइए, इंडोस्कोपी, H. pylori, जो भी B12 वगैरह, हाँ, जो भी B12 का जांच वगैरह है उसको कराइए। 1010 डाल दीजिए। अरे बटन बंद कर दियो, लाइट क्या चली गई? इसको हटाओ ना पापा, आवाज़ कर रहा है, करने दो। तो जब आप गैस्ट्रो से कंसल्ट कर लेंगे, अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है या पॉजिटिव भी आता है, फिर और आप ट्रीटमेंट लेते हैं गैस्ट्रो का, फिर भी इसके बाद आपको रिलीफ नहीं मिलता है, यू हैव टू कंसल्ट न्यूरोसाइकेट्री डॉक्टर। आप अपनी सारी रिपोर्ट्स उनको बताएं, दिखाएं, जो भी आपको सिम्टम है आप वो सिम्टम बताएं।
जो भी आपने प्रीवियस ट्रीटमेंट लिया है उसको आप बताएं। हैं? 1010। ये ठोकर वाले 5 रुपये तो लगेंगे ही, एक ठोकर दो बेटा। तो खुश रहें। फिर जब आप किसी अच्छे न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं तब आपका कॉम्बिनेशन तैयार होगा। जो भी आपको सिम्टम है, आपको IBS-C है, IBS-D है, IBS-M है या और कोई वो है, या ओनली एंजाइटी डिप्रेशन है, केमिकल, चलो एक ही बार दबाया जाता है, जो 50 बार नहीं दबाया जाता। अब बताएं कि आपको क्या क्या सिम्टम है। आपको इरिटेशन हो रहा है, आप उदास रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं चलता, कुछ भी खाते हैं तो आपका पूरा दिन पेट में भारीपन रहता है, आपको डकार की समस्या रहती है, बहुत से लोगों में हाइटस हर्निया की भी प्रॉब्लम रहती है, या गैस्ट्राइटिस, किसी का वाल्व ढीला रहता है। तो ये सारे रीजन जो है IBS के ही हैं। और एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा कि आप न्यूरोसाइकियाट्रिक का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये तो आप साथ में होम्योपैथ का कोर्स कर लीजिएगा। होम्योपैथ में मैं सिर्फ एक ही डॉक्टर का सलाह दूंगा, डॉक्टर संतोष कुमार पैदी, बेस्ट डॉक्टर है वो। जब आपका साइकियाट्रिक वाला ट्रीटमेंट छोड़ेंगे भी और कुछ दिनों के लिए आप न्यूरो का ट्रीटमेंट डॉक्टर संतोष कुमार पैदी का ये लीजिए, या तो आपको जो भी बेस्ट लगे। बट मेरे से जो आप तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा डॉक्टर संतोष कुमार पैदी, बहुत बढ़िया डॉक्टर, उड़ीसा के हैं। तो आप उनसे कंसल्ट करिए, उनको आप सिम्टम बताएं, अपनी सारी रिपोर्ट्स उनको भेजें। जो भी आपका प्रीवियस में था, खास करके जो भी आपको करंट में प्रॉब्लम है उसको ज़रूर बताइएगा। आपका जब दवा सिलेक्ट हो जाएगी तो आपको जो फास्ट रिलीफ मिलेगा, बहुत फास्ट आप रिकवर होंगे। आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा डॉक्टर संतोष कुमार पैदी। तो मैंने भी उनका न्यूरोसाइकियाट्रिक के साथ उनका ट्रीटमेंट लिया था। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था IBS-ALN का ड्रॉप, और एक ड्रॉप और था, वो उसको सिर्फ एक ही डोज लेना था। तो जो मेरे को निगेटिव थॉट्स आते थे बिफिजूल वाले, वो कवर हुआ था उससे। और बाकी पेट के लिए IBS-ALN ड्रॉप बहुत बढ़िया काम करता है। एंजाइटी डिप्रेशन में भी होम्योपैथ का बहुत बढ़िया रोल है, लेकिन आपको उसके साथ में न्यूरोसाइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिससे आप फास्ट रिकवर होंगे। जो आपका इम्यूनिटी है वो मजबूत होगा, क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो भी आपका जो होम्योपैथी का आपको समझ में नहीं आएगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो, हाँ हेलो, अभी नहीं, हाँ ठीक कर लीजिए, जो फ़ोन कर लीजिए। तो आप बढ़िया कंसल्ट करें डॉक्टर से। आप ये नहीं कहेंगे मैं ये कह रहा हूँ संतोष कुमार, मैं आपको एक बता रहा हूँ जो मैंने किया है। न्यूरो के साथ मैंने होम्योपैथ का सहारा लिया, क्योंकि जब मैं अकेले होम्योपैथ का सहारा लिया था तो कोई रिलीफ नहीं मिला था मेरे को। मिलता भी था तो थोड़ा बहुत हल्का, घंटे 2 घंटे के लिए, बट परमानेंटली नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं न्यूरोसाइकियाट्रिक का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद फिर मैंने जब कंसल्ट किया डॉक्टर संतोष कुमार पैदी से, फिर जब मैंने दोनों मेडिसिन ली तो मेरे को रिजल्ट बहुत फास्ट मिला।
और 4 महीने के अंदर मेरा IBS क्योर हो गया। और मेरा क्रोनिक था, बता दूं मैं, मेरा क्रोनिक था 2017 से था। मैंने बहुत पैसा फूका है अपने इस ट्रीटमेंट के लिए। और जो मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या पैदा हुई थी वो शायद है कि 2023 से हुई थी। क्रिएट हुआ था पेट से ही, लेकिन फिर साला समस्या बन गई माइंड की। तो इसलिए आप लेट ना करें, अच्छे गैस्ट्रोसाइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। पहले तो आप गैस्ट्रो को ही ट्रीटमेंट लीजिएगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या, पहले जांच करवाइए आपको निकलता क्या है। वो जो भी उसका कोर्स होता है, अगर एक्सपायरी है तो आप 15 दिन का कोर्स करिए। फिर जो हाथों में स्वेलिंग वगैरह है, लेकिन साथ में जब आप न्यूरो का ट्रीटमेंट लीजिएगा तो ज़रूर आप संतोष कुमार पैदी से कंसल्ट करिएगा। और जब भी आप दवाइयाँ लीजिएगा तो दोनों के बीच में गैप रहे, 1 से 1.5 घंटे गैप रहे। मान लीजिए आपने एक तो मान लीजिए खाली पेट दे दिया उसने आपको दवा साइकियाट्री, तो खाली पेट खाइए। फिर नाश्ते के बाद, नाश्ते के आधा 1 घंटे बाद आप होम्योपैथ का ले लीजिए। फिर दोपहर को खाने के बाद आप अपना साइकियाट्री का दवा ले लीजिए। वो आपकी इच्छा के ऊपर है भाई। आप एलोपैथ होम्योपैथ साथ में लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत गजब का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बट डॉक्टर आपको सही चूज करना है होम्योपैथ में, क्योंकि होम्योपैथ इतना सरल नहीं है। और डायरिया वगैरह में तो होम्योपैथ काम कर जाता है, लेकिन जो प्रॉपर वो है वो नहीं ठीक हो पाएगा। आपको साइकिल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अगर मेरी वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। नंबर नहीं है, हट गया पीछे का नंबर लिखवा के लाए हो। हट गया है कहाँ से? बहुत अच्छी तो मैं बताऊँ कि हट गया नंबर वो कहाँ से। फ़ोन पूरा रिसेट हो गया है ना, सब नंबर हट गए हैं। तो बाय, गुड बाय।